धन्यवाद रविकांत। न्यूज डेस्क की ओर से सभी श्रोताओं को गुरु नानक देव जयंती व कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं मीरा शर्मा। देश की माटी में अपनों के बीच रचाएं शादी ब्याह, समृद्धि की खुलेगी राह। पीएम मोदी ने रविवार को मन की बात में कहा, त्योहारी सीजन में 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। वोकल फॉर लोकल अभियान रोजगार व विकास की गारंटी है, लेकिन यह भावना सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। शादियों के मौसम में ऐसा ही उत्साह जारी रहना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, राष्ट्र निर्माण की कमान जब जनता जनार्दन संभाल लेती है तो दुनिया की कोई ताकत उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाती। भारत में कई परिवर्तनों का नेतृत्व 140 करोड़ जनता ही कर रही है। अमर उजाला संवाद जम्मू कश्मीर में जुटेंगी देश भर की नामी हस्तियां। 30 नवंबर को जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में होगा आयोजन। विकास, शिक्षा, मनोरंजन, फिल्म जगत की संभावनाओं पर होगा मंथन। कैनाल रोड स्थित कन्वेंशन सेंटर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा संवाद में मुख्य रूप से बदलते जम्मू कश्मीर की तस्वीर पेश करेंगे। सुबह 9:30 से दिन भर चलने वाले कार्यक्रम में देश की जानी मानी शख्सियतें, नीति नियंता, विचारक, विशेषज्ञ विभिन्न मुद्दों पर लोगों से रूबरू होंगे। ऊपर से भी खुदाई शुरू, बाधा न आई तो 2 दिन में पहुंच जाएंगे श्रमिकों तक। सिलक्यारा सुरंग में 15 दिन से फंसे 41 श्रमिकों को निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग भी रविवार को शुरू कर दी गई। यदि कोई बाधा नहीं आई तो 2 दिन में श्रमिकों तक पहुंच सकते हैं। वहीं 800 mm के पाइप में फंसे ऑगर मशीन के ब्लेड को हैदराबाद से मंगाए प्लाज्मा और लेजर कटर से काटा जा रहा है। चीन की बीमारी पर किया अलर्ट, ऑक्सीजन और बेड रखें तैयार। चीन के उत्तरी क्षेत्र में तेजी से फैल रहे एवियन इन्फ्लुएंजा H9N2 के मामलों में बच्चों में सांस की बीमारी को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। राज्यों को लिखे पत्र में मंत्रालय से सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चों में निमोनिया के मामलों का तत्काल पता लगाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि इन्फ्लुएंजा संक्रमण के लक्षण कोरोना वायरस से काफी समानता रखते हैं। ऐसे में सभी राज्य कोरोना संक्रमण को लेकर पहले से जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आईएसआई के लिए जासूसी व फंडिंग में 2 गिरफ्तार। यूपी आतंक निरोधक दस्ते ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी और जासूसों तक रकम पहुंचाने के आरोप में 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनमें गाजियाबाद का रियाजुद्दीन व पंजाब की बठिंडा का निवासी अमृतपाल गिल उर्फ अमृतपाल सिंह है। अखिल भारतीय सेवा से हो न्यायपालिका में चयन, मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को न्यायपालिका में प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करने और उनकी प्रतिभा में निखारने के लिए एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का सुझाव दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर प्रकाश डाला कि खर्च और भाषा न्याय चाहने वाले नागरिकों के लिए बाधाएं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि न्याय तक सभी की पहुंच में सुधार के लिए संपूर्ण प्रणाली को नागरिक केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। भारत में गजवाए हिंद साजिश के पीछे पाकिस्तान का हाथ। एनआईए ने रविवार को मारे गए छापे में मोबाइल फोन, सिम और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। इनमें भारत में कट्टर इस्लाम को बढ़ावा देने और गजवाए हिंद के पीछे पाकिस्तानी हैंडलरों का हाथ होने के अहम सबूत मिले हैं। नए सबूतों के आधार पर फुलवारी शरीफ में दर्ज गजवाए हिंद केस की जांच का दायरा बढ़ गया और इसके पीछे पाकिस्तानी साजिश की गहन जांच शुरू कर दी गई है। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रजनी दुबे। धन्यवाद मीरा। एलजी मनोज सिन्हा ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की दी बधाई। कहा कि गुरु नानक देव जी के हमेशा भाईचारे और सच का संदेश दिया। जम्मू कश्मीर के 75 श्रद्धालु प्रकाशोत्सव मनाने के लिए गए पाकिस्तान। न्याय व समानता के लिए खुद को करें समर्पित, बोले एलजी। राज्यपाल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संविधान दिवस के अवसर पर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना का किया
पाठ। उन्होंने राजभवन जम्मू में संविधान के संस्थापकों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा, पवित्र पुस्तक हमारा मार्गदर्शक और प्रेरणा का स्थायी स्रोत है। सुप्रीम कोर्ट में 7 फुट ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित, राष्ट्रपति ने किया अनावरण। संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को सुप्रीम कोर्ट के परिसर में डॉक्टर बीआर अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। श्रीमती मुर्मू ने अनावरण के बाद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर संविधान निर्माता को अपनी श्रद्धांजलि दी। झिड़ी मेले में बाबा जित्तो के दरबार में पहले दिन रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा भक्तों ने टेका माथा। देर रात तक दूसरे राज्यों में से श्रद्धालुओं का आना जारी रहा। आज 2 लाख से अधिक संगत के पहुंचने का अनुमान। लद्दाख में जल्द तैयार होगा दक्षिण एशिया का पहला रात्रि अवकाश अभ्यारण्य, बोले डॉक्टर जितेंद्र। लोहे के कबाड़ से बनाई राम मंदिर की प्रतिकृति। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में 21 टन लोहे के कबाड़ का प्रयोग कर राम मंदिर की प्रतिकृति बनाई गई है। ये प्रतिकृति अयोध्या में बन रही श्री राम जन्मभूमि मंदिर की है, जिसका उद्घाटन अगले साल 22 जनवरी को होना निर्धारित है। हीरानगर रेलवे स्टेशन का नाम स्वर्गीय गिरधारी लाल डोगरा के नाम पर रखने की मांग। अब खेल समाचार। यशस्वी चमके भारत की T20 में ऑस्ट्रेलिया पर लगातार चौथी जीत। बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने रविवार को यहां ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मुकाबले में 44 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 से बढ़त हासिल की। ये भारत की T20 अंतर्राष्ट्रीय में लगातार छठी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार चौथी जीत है। भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को गुवाहाटी में होगा। भारत सीरीज जीत से 1 कदम दूर है। एशिया की श्रेष्ठ युवा एथलीट तीरंदाज बनी शीतल। एशिया पैरा खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर पूरी दुनिया को अपने जज्बे का कायल बनाने वाली बिना बाजुओं की तीरंदाज शीतल देवी को एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट चुना गया है। इटली 1998 के बाद पहली बार डेविस कप फाइनल में। और लेजेंड्स लीग क्रिकेट के अंतर्गत 120 से भी ज्यादा दिग्गज खिलाड़ी आ रहे हैं हमारे शहर जम्मू में। 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू में होंगे मैचेस। और अब मौसम। जम्मू में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। आज से घाटी में कोहरा। 30 नवंबर तक प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। तापमान। कल का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 11.9 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:26 पर होगा और कल यानी मंगलवार को सूर्योदय 7:12 पर।